हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्वर्णम क्लासेस। दोस्तों, आज है 27 अक्टूबर और आज के वीडियो में मैं 27 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं आज का ये क्वेश्चन। हाल ही में किस देश को फरवरी 2021 तक FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया है? तो साथियों, बताना है कि किस देश को फरवरी 2021 तक FATF के ग्रे लिस्ट में रखा गया है। तो ये रखा गया है पाकिस्तान को। ठीक है, सी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर FATF की बात हो रही है, तो इसका जो मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या होता है दोस्तों? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है दोस्तों, ये करता क्या है? ये देशों पर नज़र रखता है दोस्तों कि कौन सा देश टेरर फंडिंग करता है और कौन सा देश टेरर फंडिंग नहीं करता है। ठीक है, तो यही काम है इसका FATF का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। तो दोस्तों, यहाँ पर जो एक ग्रे लिस्ट है, एक ग्रे लिस्ट का मतलब होता है इसमें, इस लिस्ट में उससे शामिल किया जाता है जो टेरर फंडिंग को रोकने में असमर्थ रहता है। ठीक है, तो अभी जो है पाकिस्तान जो है दोस्तों, इसको ग्रे लिस्ट में रखा गया है। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने बर्ड बिहेवियर श्रेणी में लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय से वर्ष के वन्य जीव फोटोग्राफर का पुरस्कार जीता है? तो साथियों, बताना है कि हाल ही में किसने बर्ड बिहेवियर श्रेणी में लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय से वर्ष के वन्यजीव फोटोग्राफर का पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों, ये है संबत सुबैया। संबत सुबैया, बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 में किसने जीत हासिल की है? तो साथियों, बताना है कि हाल ही में पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 में किसने जीत हासिल की है? ये है लुइस हैमिल्टन। सी नंबर आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किसने लॉस वेगास में CJ कप को जीतकर अपना पहला PGA टूर हासिल किया है? तो साथियों, बताना है कि हाल ही में किसने लास वेगास में CJ कप को जीतकर अपना पहला PGA टूर हासिल किया है? तो दोस्तों, ये है जेसन कोकरक। जेसन कोकरक। तो बी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, ये PGA क्या है? तो ये है प्रोफेशनल गोल्फ एसोसिएशन। ठीक है, प्रोफेशनल गोल्फ एसोसिएशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ICICI बैंक ने किस देश में अपना परिचालन बंद किया है? तो साथियों, बताना है कि हाल ही में ICICI बैंक जो है, इन्होंने किस देश में अपना परिचालन बंद कर दिया है? तो दोस्तों, इन्होंने श्रीलंका देश में जो है अपना परिचालन बंद कर दिया है। ठीक है, और दोस्तों, ये ICICI बैंक जो है, इसका स्थापना कब हुआ है? तो इसका स्थापना दोस्तों 5 जनवरी 1994 को हुआ है। ठीक है, 5 जनवरी 1994 को। और इसके CEO कौन है दोस्तों? अभी संदीप बागची। ठीक है, संदीप बागची। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय सेना का द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? साथियों, ये दिल्ली जो है, दिल्ली में भारतीय सेना का द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन शुरू हुआ है। तो इन्हें याद रखिएगा। आंसर बी हो जाएगा इसका सही। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में भारतीय मूल के वेवल राम कलवान किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो साथियों, बताना है कि भारतीय मूल के वेवल राम कलवान किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? दोस्तों, ये चुने गए हैं सेशेल्स। ठीक है, सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो ये सेशेल्स के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 टीके के लिए विश्व बैंक में से $500 मिलियन का सहायता की मांग की है? तो साथियों बताना है कि किस देश ने कोविड-19 टीके के लिए विश्व बैंक से $500 मिलियन की सहायता की मांग की है? तो है बांग्लादेश। ठीक है, बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों बांग्लादेश ने जो है कोविड-19 टीके के लिए विश्व बैंक से $500 मिलियन की सहायता मांगी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत भारत और किस देश की सीमा पर जलापूर्ति योजनाओं का उद्घाटन किया है? तो साथियों बताना है कि हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत भारत और किस देश की सीमा पर जलापूर्ति योजनाओं का उद्घाटन किया है? तो ये म्यांमार में किया है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने पीएम आत्मनिर्भर निधि योजना में पहला स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों किस राज्य में पीएम आत्मनिर्भर निधि योजना में पहला स्थान हासिल किया है? ये उत्तर प्रदेश है। बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये पीएम आत्मनिर्भर निधि योजना जो है इसे पीएम स्वनिधि योजना भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें उत्तर प्रदेश जो है पहला स्थान हासिल किया है, तो इन्हें याद रखना है। देखिए और इनसे रिलेटेड कुछ उत्तर प्रदेश में दोस्तों बाल श्रमिक विद्या योजना ये भी चला है, नवीन रोजगार छतरी योजना ये भी शुरू की गई है, और प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप, ये 2 ऐप भी जो है उत्तर प्रदेश में ही चला है। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा की है? तो साथियों बताना है कि किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा की है? तो है बांग्लादेश। ठीक है, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के बुमला में जोगिंदर वार मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है? तो साथियों बताना है कि किस राज्य के बुमला में जोगिंदर वार मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है? तो बताना है साथियों कि हाल ही में फ्लिपकार्ट ने आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है? तो दोस्तों ये 7.8%। ठीक है, बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्लिपकार्ट ने आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में 7.8% हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई है? फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई है 2007 में। ठीक है, और इसके सीईओ कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति जी। कल्याण कृष्ण मूर्ति जी इसके सीईओ हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सिंगापुर में। और इसके फाउंडर कौन है? सचिन बंसल और विनय बंसल इसके फाउंडर हैं, तो इन्हें भी याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस स्कूल बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए फेस रिकग्निशन सिस्टम शुरू किया है? तो साथियों बताना है कि किस स्कूल बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए फेस रिकग्निशन सिस्टम शुरू किया है? तो ये है सीबीएसई। तो दोस्तों ये सीबीएसई बोर्ड जो है सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के छात्राओं के लिए फेस रिकग्निशन सिस्टम शुरू की है। इसमें होगा क्या दोस्तों कि जो भी 10वीं और 12वीं के छात्र हैं वो डिजी लॉकर में अपना सर्टिफिकेट जो है वो रख सकते हैं 10th और 12 के, और वो फेस रिकग्निशन सिस्टम है जो कि वो फेस से ही अनलॉक होके खुलेगा। ठीक है,
तो ये सीबीएसई बोर्ड के द्वारा हो रहा है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महेश कुमार कनोडिया का निधन हुआ, वे कौन थे? तो साथियों बताना है कि महेश कुमार कनोडिया जो है इनका निधन हुआ, वे कौन थे? तो वे एक संगीतकार थे। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। महेश कुमार कनोडिया एक संगीतकार थे, तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का डेली करंट अफेयर रोज़ाना मिलता रहे। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ प्रभातम।